सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है PQ इज अ कॉर्ड। अच्छा पहले सर्कल बना लेते, सर्कल बनाते फिर क्वेश्चन को पढ़ते। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन रहेगा और ये डायग्राम बना हुआ है। यहां पर एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है T, यहां पर एक टेंजेंट बन रहा है TP, एक और टेंजेंट बन रहा है TQ, और यहां पर सेंटर है O। यहां से इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, और फिर ये इससे ज्वाइन कर दो, और फिर ये इससे ज्वाइन कर दो। बस इतना ही डायग्राम है। बना लो डायग्राम जल्दी से श्रेया। फिगर ड्रॉ कर लिया सबने? ओके इसमें कुछ और चीजें गिवन है। एक तो ये गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये भी गिवन है कि ये 8 सेंटीमीटर है। हो गया यहां तक? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट है PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। जो मैंने पहली लाइन पढ़ी, क्या वो फिगर में देख के समझ में आ गया? PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो दिख रहा है सामने PQ कॉर्ड है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल भी है रेडियस भी है 5 सेंटीमीटर, खत्म। आगे लिखा है द लेंथ नहीं द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q, द टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q, क्या ये दोनों टेंजेंट्स दिख रहे हैं? टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, तो ये जो दोनों टेंजेंट्स है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? T पे। और लिखा है इसके बाद फाइंड TP, फाइंड TP, TP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, टू प्रूव नहीं, TP लेंथ क्वेश्चन मार्क है, TP वाली लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर सेल्फ सफिशिएंट है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप फिगर देख ले रहे हो तो आप समझ जाओगे क्या क्या डिटेल्स गिवन है, और आपको TP की लेंथ निकालना है। तो स्टार्ट करें सॉल्व करना। चलो सबसे पहले हम लेते हैं ये वाले ट्राइंगल को, यहां से यहां तक के ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल में हमें कौन सी लेंथ पता है? अब हाइट वाइट नहीं, नाम बताओ क्या नाम है? PO, PO हो गया 5 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है ये क्या है? TP, TP निकालना है। क्या ये डिटेल क्लियर हो गया? और कुछ भी गिवन है? क्या गिवन है? ये गिवन है PQ गिवन है। कितना गिवन है? 8। तो ये जो होगा PQ का आधा होगा, मतलब कितना होगा? 4। मतलब ये वाली चीज भी हमें इनडायरेक्टली पता चल गई, ये होने वाला है 4, यहां से यहां तक का लेंथ। ठीक है, अब जो जो चीजें हमें दिख रही हैं पता है, उसको थोड़ा अलग से बना के एक बार देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। और उसके लिए इस पॉइंट को PQ, इस पॉइंट को R ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये ट्राइंगल जो हमें दिख रहा था, इस ट्राइंगल को थोड़ा अलग से बनाता हूं। PTO, और यहां से एक और पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को हमने क्या मार्क किया था? R मार्क किया था। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? क्या इसमें कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है? TPO, TPO। और कौन सा एंगल 90 है? P। तो ये वाला एंगल बन रहा है 90 डिग्री। और ये क्यों 90 है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इसमें जो जो साइड्स पता है वो भी मार्क कर लेते। ये 4 पता है, ये 5 पता है, यहां तक की चीजें तो हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज, क्या ये वाला एंगल भी 90 बनेगा कि नहीं? देखो, क्योंकि देखो ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अच्छा ये क्यों परपेंडिकुलर हो? मैंने बोल दिया इसलिए हो गया परपेंडिकुलर। कोई एकदम प्रॉपर रीजन बताओ, क्या बाइसेक्ट, किसको बाइसेक्ट? रेडियस और कॉर्ड हमेशा बाइसेक्ट होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता भाई। अगर मान लो ये ऐसा है, ये रेडियस, ये रेडियस बना दिया मैं, ये कॉर्ड हो गया, थोड़ी ना बाइसेक्ट किया उसको। तो परपेंडिकुलर है, पता है क्या क्वेश्चन में? कैसे पता है आधा है? नहीं तो 4 मैं लिख दिया, नहीं पता होता 4 है,
वो भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये 4 क्यों है, क्यों है? मेरे को तो अभी पता चला। हाँ, तो एक्चुअल में इसके पीछे का रीजन है, इसके पीछे का रीजन है, मैं वो 3 लड़कियों का नाम भूल गया जो क्लास 9th में आती थी एक सर्कल चैप्टर के अंदर। रेशमा सलमा मंदीप था, रेशमा सलमा मंदीप, याद है वाले चैप्टर के अंदर, याद है वो चैप्टर के अंदर भी ऐसा ही कुछ शेप बनता था, इस टाइप का शेप बनता था, याद आ रहा होगा? ठीक है, उस समय भी हम क्या करते थे, ऐसा इन दोनों को ज्वाइन करते थे, इसको परपेंडिकुलर बोल देते थे। इसके पीछे का रीजन क्या था पता है? इसके पीछे का रीजन है, ये जो शेप है ये क्या बनाता है पता है? काइट बनाता है, काइट। काइट एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर भी एक काइट दिख रहा है। काइट कौन सा है? देखो ये काइट है, दिख रहा है कि नहीं? ये OPTQ दिख रहा है, OPTQ। क्यों ये काइट है? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। ये दोनों साइड क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये दोनों साइड क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये काइट है, तो इसके जो डायगोनल होंगे, काइट के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, तो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। इसलिए ये 90 डिग्री बनेगा, और ये 90 डिग्री बन रहा है इसलिए ये इसको बाइसेक्ट करेगा, और इसलिए ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्या ये समझ में आया सभी को प्रॉपर रीजन क्या है? ठीक है, तो ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 90, ये भी 90, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। अब टोटल इसमें कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को? अभी 3 है एक्चुअल में, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और एक पूरा होल ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल है, समझ गए ना ये चीज? जिसमें अगर मैं ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड में बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, इसकी 2 साइड आपको पता है, एक पता है 4 है, एक पता है 5 है, एक एंगल पता है कितना है? 90। तो तीसरी साइड आप निकाल सकते हो, 3 आएगी। कैसे निकाला? पाइथागोरस। तो ये आ गया 3। ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है होल ट्रायंगल, ये वाला जो आपको होल ट्रायंगल दिख रहा है, ये होल ट्रायंगल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें होल ट्रायंगल की ही ये वाली साइड निकालनी है, टीपी। समझ में आई ये चीज? इस होल ट्रायंगल की हमें सिर्फ एक साइड पता है। कौन सी साइड पता है? ये वाली। कितनी है ये? 5 है। क्या ये क्लियर हो गया? क्या ये दोनों ट्रायंगल इन एनी केस सिमिलर हो सकते हैं क्या? हाँ, सिमिलर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों का एक एक एंगल क्या है? 90। दोनों का ये वाला एंगल देख लो क्या है? कॉमन है ना। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या रहा है? कॉमन। तो कॉमन है, ये एंगल इक्वल है 90 के कारण, तो डबल ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और सारे साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये क्लियर हुआ यहां तक? अब जो जो सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की उन सबको ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे प्रॉपरली। तो यहां तक का फिगर तो आई होप सबने ड्रॉ कर लिया था। अब ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो एक बार। ये वाला, ये वाला, ये वाला फिगर ड्रॉ कर लो। कर लिया ये फिगर ड्रॉ, ऊपर वाला? अब इसके बाद यहां पर लिखना टीपी, TPOQ। देखा क्या? TPOQ, TPOQ क्या था ये? TPOQ इज काइट। तो अगर ये काइट है तो क्या क्या परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के? टीओ, टीओ परपेंडिकुलर टू PQ। तो लिख लो यहां पर टीओ परपेंडिकुलर टू PQ। टीओ और PQ क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एंगल TPR, टीपी नहीं, क्या नाम है इसका? इस एंगल का नाम क्या है? PRO। एंगल PRO कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल PRO 90 हो जाएगा, और PR 4 हो जाएगा। PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 सीधे लिख दो, या हाफ ऑफ PQ लिख दो, हाफ ऑफ PQ लिख दो। PR जो होगा PQ का हाफ हो जाएगा, और इसके पीछे साइड में रीजन लिखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहां तक हो गया?
तो पी आर कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 8, और 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4, तो पी आर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्या ये हो गया, एक बार कंफर्म कर दो। डन। हाँ, तो हमने जो सीधे सीधे 4 लिख दिया था वो कैसे आया, वो पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डन। फिर उसके बाद याद करो, मैंने ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट नहीं, क्या प्रूव करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ये बताया था। तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स का नाम मेंशन करेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल का नाम लिखता हूं पीआरओ। पीआरओ, अच्छा पीआरओ की तीसरी साइड निकाल लेते ना पहले, फिर उसके बाद सिमिलैरिटी पे जाएंगे, ठीक है। पीआरओ की तीसरी साइड निकाल लेते, तो इसमें लिखते इन ट्राइंगल पीआरओ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पता था ना 4 का स्क्वायर, बी बेस, बेस क्या हो जाएगा आरओ, आरओ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस आरओ स्क्वायर। इधर माइनस कर दो, ये सब तो डायरेक्टली कर लेते हो तुम लोग, फिर भी दिखाना पड़ेगा ना। तो 9 इज इक्वल टू आरओ स्क्वायर, तो आरओ की वैल्यू हो जाएगी 3। डन हो गया, यहां तक आरओ निकल गया। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने पे आते हैं। लिखो इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स क्या क्या नाम है, पी आर ओ। दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम सोच समझ के बोलना। क्यों सोच समझ के बोल रहा हूं, देखो इधर ध्यान से समझना। ये पी जो है, पी का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, थोड़ा देखो। जैसे ये इसका नाम क्या है, टीपीओ है ना, टीपीओ है, टीपीओ है। यहां देखो ये एंगल किसके इक्वल आया था, ओके। ये एंगल किसके इक्वल आया था, पी के, ये दोनों इक्वल थे। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल आएगा, पी के। तो आपने नाम लिखा पी आर ओ, तो पी के बराबर कौन सा है, टी हो है ना, तो यहां पर क्या लिखोगे, एन ट्राइंगल टी, टी, फिर आर की जगह पे क्या आएगा पी, फिर ओ की जगह पे तो ओ ही आएगा। क्या ये समझ में आया, नाम कैसे लिखा है मैंने, वही करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को लेना है जो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हमने लिखा है इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। अब सबसे पहले क्या बताया था, ये वाले एंगल दोनों के क्या है 90, तो लिखो एंगल पी आर ओ इज इक्वल टू एंगल टीपीओ, रीजन आएगा ईच 90। समझ गए, फिर क्या लिखेंगे, क्या नाम है इस एंगल का, एंगल, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पीओ टी, रीजन क्या आ जाएगा कॉमन, ठीक है। अब क्या लिखोगे, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, टीओपी भी चलेगा बिल्कुल। एक्चुअली एंगल लिखते समय वो ऑर्डर मिसमैच हो चलेगा, लेकिन ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखते समय वो सही ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल पीआरओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल टीपीओ। क्या ये चीज क्लियर हो गई, कंफर्म कर दो एक बार। डन। ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, वो तो ऑलरेडी है ही, और सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। क्या ये क्लियर हो गया। तो अब बात ये आती है, हम कौन से साइड्स के रेशियो को यहां पर देखें, जो हमें निकालना है उसको ध्यान दो। ये वाला साइड कौन सा हो गया, टीपी, हमें टीपी निकालना है ना, तो सबसे पहले लिख देते टीपी। तो टीपी के अपॉन में क्या लेंगे, तो आपने ये स्टार्टिंग में सही ऑर्डर लिखा है ना, तो इसी को देख के लिख सकते हो। टीपी के बराबर क्या होगा, पी आर, तो टीपी अपॉन क्या लिखोगे, पी आर। समझ में आया ये चीज, टीपी निकालना था इसलिए पहले टीपी लिखा। अब और कौन सी साइड ले, जो हमें दी हुई है, कौन सी दी हुई है, पीओ, तो यहां पर हमने लिखा पीओ। अब पीओ के अपॉन में क्या लिखना है, पीओ के अपॉन में क्या आएगा, आरओ, पीओ अपॉन क्या आ जाएगा, आरओ। क्या ये समझ में आ गया सभी को। अब जो जो वैल्यू पता है लिख लो देख के। तो टीपी की वैल्यू तो निकालनी थी, नहीं पता था। पीआर की वैल्यू क्वेश्चन में देख लो कितनी, यहां पर हमने ड्रॉ किया कितनी है 4। पीओ की वैल्यू 5, आरओ की वैल्यू
3, आर ओ की वैल्यू 3, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो टीपी कितना आ जाएगा 20/3, दैट्स इट, खत्म। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, ये क्वेश्चन 90% चांस है कि मैंने टेस्ट पेपर में दिया है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने नहीं पता, ऐसे ही बना दिया टेस्ट पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर से रैंडमली निकाल के, लेकिन चांसेस है कि ये आएगा। ठीक है, और ये इसका हिस्ट्री भी रहा है कि लगभग ये हर साल आया है अलग अलग सेट में। हो सकता है किसी एक रीजन में आया, दूसरे में ना आया, लेकिन हर साल आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मेक श्योर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो अब आगे बढ़ते, सीधे सीधे हम आ जाते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो स्टार्टिंग में मैं पहले थोड़े एमसीक्यूज ले लेता हूं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा है कि कोई भी बता, अतुल्य भी बता देगा, चल। चुप रहना, जिसको पता है खाली हाथ उठाना, जिसको पता चल गया है। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर ले। हाँ श्रेया, पता चल गया, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं गलत था। हाँ प्राची बताओ, तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल पे दो पैरेलल टेंजेंट्स है, इन पैरेलल टेंजेंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? और सर्कल का डायमीटर दिया है, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या ये क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिनको पता चल गया हाथ उठाना। हाँ आराम से बोलना मत लेकिन। हाँ जिसको पता चल गया ना, आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना, बोलना नहीं लेकिन। ठीक है, वेट करना। ठीक है, 1 मिनट, अभी मैं भी कैलकुलेट नहीं किया, मन में कर रहा हूँ कैलकुलेट। हाँ हो गया, सबने निकाल लिया? चलो रिद्धि बताओ, श्रेया बताओ। हाँ कैसे है सी, बताओ। हाँ कैसे सॉल्व किया, मैं वही जानना चाहता हूँ। और किसी ने जिसने सॉल्व करके एक्चुअल में निकाला है, वही हाथ उठाना। जय निकाला है? हाँ 24। हाँ ठीक है अतुल्य, तेरे को मौका दूंगा, ठीक है। हाँ तो 24 करेक्ट आंसर है। सिंपल सा कंसेप्ट था, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम निकालना है। ये हाइपोटेनियस ये है ना, तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एच की जगह पे 15 का स्क्वायर, पी की जगह पे 9 का स्क्वायर, प्लस बेस मतलब क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस बीसी स्क्वायर। ये इधर पे जाएगा, 225 से 81 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर। तो बीसी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। 144 का रूट 12 होता है ना। हाँ 24 क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन में बीसी प्लस बीडी बोला है, तो बीसी 12 होगा तो बीडी भी 12 होगा। 12 प्लस 12, बीडी क्यों 12 होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। हटा दू ये। हाँ कितने बच्चों का दोनों में दोनों सही रहा? अपने पास इवैल्यूएशन रखना, लास्ट में पूछूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, असर्शन रीजन। A tangent to a circle is perpendicular to radius through point of contact। क्या assertion सही है? हाँ ये थ्योरम नंबर 1 है। रीजन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ इक्वल, ये भी सही है। Yes, assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर नंबर होगा वो चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, वेट करो, सबको सॉल्व करने दो। किसी का आया क्या? और हाँ, आ गया। ओके, ठीक है, वेट करो, वेट करो, और बाकी बच्चों को पढ़ने दो। हो गया? चलो, मैं एक चीज बता दूं कि इसमें सिर्फ 10th का थ्योरम नहीं, इसमें 9th का भी एक थ्योरम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाँ किसका किसका आंसर आ चुका है एक बार बताओ, हाथ उठाओ तो। इसमें सी वाले कितने? सब सी वाले हैं, ठीक है। श्रेया, सी कैसे? ये 90-90, ठीक है। ये वाला एंगल अगर 50 है तो ये वाला उसका सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 130। ये समझ में आया? आखिरी आखिरी वाला, हाँ तो ले, ये बता दे चल। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहां दिख रहा है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, यहां पर स्टेटमेंट कौन सा यूज होगा? कौन सा, किसी को याद है स्टेटमेंट? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। मतलब अगर एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का डबल होता है। मतलब यहां जो एंगल बन रहा है सेंटर में बनने वाला एंगल उसका डबल है। इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि यहां पर बनने वाला एंगल सेंटर वाले एंगल का क्या होगा? हाफ होगा। दैट्स वाई ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 65, हाफ ऑफ 130। याद आया क्या सभी को? ठीक है, तो ये याद रखना, ये बेसिक का है क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं कि स्टैंडर्ड का है। 9th के काफी सारे कंसेप्ट यहां पर यूज होंगे। एक और चीज बता रहा हूं, सुन लो सुनो, ध्यान दो। हो सकता है आप अगर कोई रेफरेंस बुक लो, ओसवाल लो, और कई बुक्स में इस चैप्टर में एक और तीसरा थ्योरम भी शो करेगा, वो उसका नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। एक और थ्योरम है, एनसीईआरटी में नहीं है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कुछ रेफरेंस बुक में वो थ्योरम होगा, बट उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। हम ये वाले थ्योरम्स अगर यूज करते हैं तो उसके बिना हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन कोई भी बता देगा, कोई भी। How many tangents can be drawn to a circle from a point on it? हाँ बता। एक पॉइंट पे, सर्कल के एक पॉइंट पे कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो आंसर है एक। फ्रॉम ए पॉइंट, नहीं, एक मिनट। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्कल? ये इसका मतलब है एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहा है ये। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? 2। क्या ये समझ में आया? हाँ, नहीं, वो पॉइंट सर्कल पे नहीं है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन, अच्छा ऑन इट है ना, तो ऑन इट है तो 1 आएगा। ऑन इट है तो ये 1 आएगा। तो ये वर्डिंग्स को थोड़ा सा ध्यान देना। ऑन इट है मतलब पॉइंट सर्कल पे है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट अगर सिर्फ होता तो मतलब एक्सटर्नल पॉइंट होता। क्लियर हो गया ये चीज? और अगर ये वर्ड ही मेंशन नहीं होता, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, तो क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाता। तो ये वर्डिंग्स को ध्यान में रखना, गलती होने के चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Length of tangent drawn from external point A to a circle of radius 3 and 4.
पक्का? आराम से ना उस फिगर को ड्रॉ करो, विजुअलाइज करो और उसके बाद बताओ। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A to a circle of radius 3 centimeter is 4 centimeter. एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है A, इस सर्कल का सेंटर है O, यहां से एक टेंजेंट बन रहा है, ये इसका रेडियस है और ये डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं ये टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे बन रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम है। मैं एक एक करके जो जो चीजें पूछता हूं बताना। पहले इसका रेडियस बताओ कितना है। इसका रेडियस है 3 और ये जो 4 सेंटीमीटर है ये क्या है? ए हो ओ है या एपी है? एपी है, एपी है। ये कितना है? 4। लिखा है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस इज 4 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम सेंटर, मतलब एओ का लेंथ फाइंड आउट करना है। राइट एंगल कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। तो ये हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 5। 2 कैसे आ गया? ये फॉर्मूला लगेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब एओ का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर मतलब 4 स्क्वायर, बेस मतलब 3 स्क्वायर। 16 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 20। हाँ लेकिन ये इनकरेक्ट है, ये सही है। क्या ये क्लियर हो गया? किसी को और कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिपीट हो गया क्या? चलो रिपीट कर लेंगे, अभी चले जाएंगे इस पे आ जाते पहले। हाँ हाँ, श्रेया पढ़ लिया क्वेश्चन? स्वाति क्वेश्चन पढ़ लिया? किसका किसका आंसर आ चुका है? ओके हाँ कोविद बता। ऑप्शन बी 100, ऑप्शन बी 100। और किसका है? हाँ बताओ रिद्धि कैसे? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल सबसे पहले निकाल लोगे। ये वाला एंगल कितना आएगा? 40। ये 40 क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर एंगल कितना बन रहा था? 90। ये चीज क्लियर हुई क्या सबको? बताओ जल्दी। फिर अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? रीजन बताओ। ये दोनों रेडियस है तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 40 तो ये भी 40 और इसमें लगा दो फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये 40 तो बीच में वाला एंगल कितना आ जाएगा? 100। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? बताओ जल्दी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तुरंत पढ़ना चालू कर देना ना क्वेश्चन। हाँ, अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स 2 पैरेलल टेंजेंट्स कितना होगा? समझ में आ गया ना क्यों होगा? 6। चलो नेक्स्ट। सारे बच्चे इधर सामने ना, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, देखना। चलो जल्दी पढ़ो। ये तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अलग है बोल रहे थे। नहीं नहीं, इन लोगों बोले कि अलग है क्वेश्चन इसलिए। चलो कोई नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं पूछूंगा। कौन सा एंगल निकालना है? कौन सा एंगल निकालना है? एंगल क्यू ओ आर। कहां पर है क्यू ओ आर? ये है क्यू ओ आर। ये दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 115। ऑप्शन सी सही होगा। सबसे इजी क्वेश्चन हो गया, हटा दो। चलो नेक्स्ट।
अब बिल्कुल बातें नहीं, सामने ना तुरंत। असर्शन रीजन, 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही, असर्शन रीजन फिक्स है। यार ये बताओ, हाँ दोनों सही और सही है। एक सेकेंड, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। ये ओ ए पी बी ये सबको दिख गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। इसको काइट भी बोल सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। साइक्लिक क्यों बना ये कई लोगों का डाउट है, साइक्लिक है कि नहीं ये डाउट है। साइक्लिक के वर्ड्स में आप ये जानते हैं कि उसके चारों वर्टेक्स किस में आते हैं, सर्कल में आते हैं। इसके चारों वर्टेक्स तो सर्कल में नहीं है, ओ और पी सर्कल में नहीं है, अभी एज ऑफ नाउ नहीं दिख रहा है ना। लेकिन एक बात सुनो, अगर तुम लोगों को 9th का याद होगा तो 9th में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक डेफिनेशन बोली गई थी, वो ये थी कि उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे आने चाहिए और उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो भी उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। इस वजह से ये वाले एंगल का सम देखो ना 180 होगा अपोजिट का, ये वाले दोनों अपोजिट एंगल का भी सम कितना होगा, 180। इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलोगे। समझ में आया क्या ये चीज। तो उसका असर्शन जो है वो क्या होगा, ट्रू। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, रीजन कैसे ट्रू हुआ, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्या ये क्लियर हो गया सबको। चलो नेक्स्ट, हाँ अब बिल्कुल बातें नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या निकालना है वो देख लो जल्दी से। फिफ्टी, तो ये एंगल 80 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 100। डन। और ये वाले दोनों एंगल आपस में होंगे इक्वल। इसको अगर x लेता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, x। तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। सो 2x इज इक्वल टू, ये इधर पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 80। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। डन। हटा दो इसको, कुछ डाउट। हाँ रिद्धि, समझ में आया कि ये 100 क्यों आया। ये दोनों एंगल जो होते हैं इनका सम 180 होता है, याद रखोगे अब। ठीक है, इन दोनों एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। दोनों का सम कितना होता है, 180। और ये कैसे निकला, ये दोनों क्यों इक्वल हो वो भी क्लियर। हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। अब मैं जिसको बोलूंगा ना वो एक्सप्लेन करेगा पूरा का पूरा, ठीक है। इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं, इसको अतुल्य को देते, अतुल एक्सप्लेन करो। A line intersecting a circle in two distinct points is called, इसका करेक्ट आंसर सबको पता है ना, सीकेंट। दो पॉइंट पे कट करने वाली लाइन क्या होती है, सीकेंट। एक पॉइंट पे कट करने वाली लाइन, टेंजेंट। नेक्स्ट, रिपीट हो गया क्या। यहां पर कौन सा एंगल निकालना है, पी ए बी। पी ए बी मतलब ये वाला एंगल निकालना है। हाँ कैसे रिद्धि समझाओ।
हाँ, ये दोनों को हम x क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्यों इक्वल ले रहे हैं? क्योंकि ये वाले दोनों साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों इक्वल हो गया, इसलिए दोनों एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। x निकल जाएगा 50। डन, सबका हो गया ये। नेक्स्ट, from an external point P, PA is drawn to a circle. The number of tangents through P parallel to PA is, अच्छे से सोच समझ के आंसर देना। मान लेते हैं एक सर्कल है, एक पॉइंट P है, P से एक टेंजेंट बना, ये वाला टेंजेंट क्या है? PA। हाँ पराग, एक्सप्लेन कर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है समझा ना? और तुम लोग कुछ मत बोलना बीच में, नहीं तो तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगा। हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है समझ गया ना? हाँ बता। किसके? पीए के कितने पैरेलल टेंजेंट्स बनेंगे? कहां से? पी से। अब बता कितने बनेंगे? क्यों 0? क्योंकि पी से दो टेंजेंट्स तो बन सकते हैं, लेकिन ये दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल नहीं होंगे। क्या ये सबको क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चुपचाप इसका आंसर अपने अपने कॉपी में लिख के रखो या दिमाग में सोच के रखो। किसके बीच का रीजन बोल रहा है ये? कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है सबको पता है ना? कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड होता है। और आर्क क्या होता है? ये होता है कॉर्ड और ये होता है आर्क। तो इन दोनों के बीच का रीजन जो होगा, ये वाला जो रीजन होगा, इसको क्या बोलते हैं पूछ रहा है। आंसर क्या है? सेगमेंट। क्लियर? तो 9th भी पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझ गए ना? नेक्स्ट। हाँ रेडी सब? सामने इस क्वेश्चन को ध्यान दो, जिसको बोलूंगा वो एक्सप्लेन करेगा। आ गया? तो सीधे सीधे इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और आपको कौन सा एंगल निकालना है? एपीओ। एपीओ मतलब ये वाला एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तीसरा एंगल मिल जाएगा। बच्चों वाली चीजें तो हटा दो इसको। नेक्स्ट। ये ऑप्शन, ये 18 तो हो गया ऐसे ही, ठीक है। 19 पे आ जाओ। हाँ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जो भी ये क्वेश्चन छोड़ो, उसको मत पढ़ो, मैं जो पूछते जा रहा हूँ वो बताते जाओ, ठीक है। फिगर दिख रहा है ना सबको? पहले ये बताओ, दिख रहा है सबको फिगर? ये एंगल कितना बना है? 90। अच्छा ये बताओ, ये वाला एंगल कितना बनेगा? ये वाला एंगल कितना बनेगा? तो बचा वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? चारों एंगल 90। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा? स्क्वायर या रेक्टेंगल दोनों हो सकता है। चारों एंगल दोनों में 90 होते हैं, लेकिन ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है? स्क्वायर क्यों है? एडजेसेंट साइड से इक्वल है, देखने पे नहीं, एडजेसेंट साइड से इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, मतलब ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ये कंसेप्ट याद रखना, इस कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ हायर मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब क्या पूछा था क्वेश्चन में, उस पे आते हैं। रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2। क्या ये क्लियर? हटा दो। नेक्स्ट। ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। अच्छे से पढ़ लेना, क्या निकालना है? एंगल।
ध्यान दो इधर, जिनका नहीं आया इधर पे ध्यान से सुना। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना सबको, इसमें ये वाले एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये 90 मत ले लेना, 90 तब बनेगा जब आप उसको सेंटर से, रेडियस से ज्वाइन करोगे, समझ गया ना। तो ये एंगल अभी x होगा, ये वाला भी एंगल x होगा, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो 2x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75। x मतलब ये वाला एंगल कितना आ गया, 75। और ये छोटा सा एंगल जो निकालना है, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 90। तो ये छोटा वाला एंगल निकल जाएगा 15 डिग्री। क्या ये सबको क्लियर हो गया? हटा दूं क्या इसको अब मैं? अब आते हैं थोड़ा हायर मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 2 और 3 मार्क्स वाले। तो अब ध्यान रखना, ओरली नहीं, सॉल्व करते हुए आना है। हाँ मैं आ रहा हूं, जल्दी पेन उठाओ और स्टार्ट करो, फिगर ड्रॉ करके सॉल्व करना। और जिनका हो गया नेक्स्ट चालू करते जाना, ठीक है? आंसर्स में चेक करते जाऊंगा। हाँ सीधा सीधा लिखो, तिरछा मत लिखो। भाई 2 लाइन 3 लाइन में तो बनेगा सॉल्यूशन, उसमें भी आलस करते हो। हाँ तो अगला क्वेश्चन करो ना भाई, बुक दे के रखाओ ना पूरा, बुक में उसी ऑर्डर में ये क्वेश्चन, जल्दी करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 सबका बन गया क्या? जिसका नहीं बना पूछो जल्दी, जिसका बन गया आगे बढ़ो, नहीं बना? जिनका नहीं बना क्वेश्चन 32 इधर पे ध्यान देना। मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, समझ गए? ये 90, ये 30, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 60। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा ना, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 60। अब क्या निकालना है तुमको, x निकालना है। तो लीनियर पेयर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। दैट्स इट। क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आ गया? ओम क्लियर है? और किसी को कोई डाउट? पीछे तेजस्वी, अर्पिता हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनका होते जा रहा है, बुक आपके पास है, आगे बढ़ते जाओ, सॉल्व करते जाओ। कहाँ है बुक, क्यों नहीं लेके आओ? नहीं बन रहा है क्या? किसी का नहीं बन रहा है? बताओ। हाँ इधर पे ध्यान देना। सबसे पहले ना ये वाले ट्रायंगल को थोड़ा अलग बना लो। ये वाला साइड कितना गिवन है, 5। ये वाला एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, OA। और कुछ भी गिवन नहीं है। शायद करेक्ट है। एक मिनट सारे बच्चे सामने ध्यान दो इधर। यहाँ पर OA 5 नहीं होगा, A सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है, A रेडियस नहीं है, है ना? ठीक है,
और हमको निकालना है OA, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हम इसे मान लेते हैं, इसका हाइपोटेनियस हो गया OA, और परपेंडिकुलर तो पता नहीं है, वो भी क्वेश्चन मार्क है फिलहाल। यहां तक क्लियर हो गया। अब तुम लोगों को ये पता है ना बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। अच्छा, बेस इसको नहीं ले सकते ना, बेस किसको लेना पड़ेगा, उसकी एडजेसेंट साइड को लेना पड़ेगा, इसको। तो ये वाले पार्ट को हम क्या लेंगे, बेस, जहां पर एंगल दिया गया है वाली साइड। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी यहां पर, परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा P का वैल्यू, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ये क्लियर हो गया। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, P अपॉन H साइन। तो याद करो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, P अपॉन H। तो साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कौन सा एंगल आएगा, 60। परपेंडिकुलर की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5, अपॉन हाइपोटेनियस के प्लेस पे क्या आएगा OA। पुट करो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कितना होता है, OA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OA की लेंथ आ जाएगी 10 अपॉन √3। ये आया क्या किसी का, बाकी लोगों को क्लियर हुआ कैसे निकालना है। और कौन सी साइड निकालनी है, बेस, बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, या अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, P/B यूज कर सकते हो, या तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, परपेंडिकुलर के प्लेस पे 5, बेस की जगह पे क्या आ जाएगा AB। सॉल्व करो, AB की वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आएगी 5/√3। जल्दी कंप्लीट करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। कहां किया ये वाला सॉल्व दिखा, क्यों नहीं कर रहा सॉल्व, मेरे को पेपर पे चाहिए, समझा कि नहीं। हाँ शुभम, समझ लिया ना, अब जल्दी कर सॉल्व। हो गया, नेक्स्ट करो चालू, जिनका हो गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो, अगर कोई डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो सॉल्व करने के बाद। रिद्धि नहीं आया समझ में, हाँ, तो AB और AC इक्वल होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तुम लोग भी नहीं लाओ बुक्स, ये बुक लेके आओ ना, जब भी पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बुक लेके आओ अपनी अपनी। हाँ, AC भी 5/√3 होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ, हटा दो क्या ये क्वेश्चन, सबका हो गया तो चलो नेक्स्ट। ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। कौन सा, एक मिनट पढ़ने तो दे क्वेश्चन। 625 माइनस 576, हाँ ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रुकना नहीं है बिल्कुल, नेक्स्ट। कॉफी में बना रहा हूँ, मतलब 1 में हो जाएगा तो नहीं, पेपर में कर, चाहे 3 लाइन लगे 4 लाइन लगे, लेकिन करो उसमें। और वो पता नहीं रूट्स में, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट वगैरह में आंसर आ रहे PA16
OP20 देखो, तुम सबसे पहले ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लो। इसमें तुमको दो साइड्स पता है, एक ये भी पता है और ये भी पता है, तो OA निकाल लोगे। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। OA इज इक्वल टू OD हो जाएगा। और तुमको क्या पता है इसमें, और एक कुछ पता है, OQ भी पता है। OQ पता है 6 है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना, QD निकल जाएगा। QD का डबल जो है वो CD हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन? हो सकता है रूट में आंसर। तो हो सकता है आएगा ना, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आएगा। हाँ नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं कि रूट में भी आंसर आता है, इसलिए तो प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन है। हाँ ये बताओ 34 कितने बच्चों का बन गया? 34 इतने बच्चों का हो गया है, और ये लड़कियों में सॉल्व नहीं कर रहे हो गया। बाकी श्रेया कब? आज हो जाएगा ना। हाँ किसमें प्रॉब्लम? 34 P एक्सटर्नल पॉइंट है। फ्रॉम पॉइंट P द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। तो यहां से एक टेंजेंट बना PA, इसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। डन। फिर आगे लिखा है एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25। इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस 25 है। डन हो जाएगा। इरेज कर दूं? और किसी को डाउट है इसमें? हाँ सरला प्रसाद तू उधर उठ के इधर बैठ, चल जल्दी। हाँ उधर बैठ जा, उसके बाद तुल्य क्या बोल रहा है सुन लूंगा। हाँ करते हैं, इसके बाद कर लेंगे। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि हम बेसिक में अभी करेंगे, रिवीजन में स्टैंडर्ड कर लेंगे, या मिक्स भी, जैसा भी देखते हैं। ठीक है, मिक्स्ड है। और कई क्वेश्चन तो तुम लोग देख भी लो कि बेसिक में भी ऐसे टफ क्वेश्चन है जो स्टैंडर्ड के लेवल वाले क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री अगर घुस गया MCQ वाले क्वेश्चंस में, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बेसिक में इजी होगा, स्टैंडर्ड में टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ अभी मैं बेसिक से दिया हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्योंकि मैं सेकेंड टाइम जब टेस्ट लूंगा ना तब स्टैंडर्ड कर दूंगा। हाँ हाँ अभी जितना समय है हमारे पास मेन एग्जाम के लिए, उतने ड्यूरेशन में हम 2 बार सारे चैप्टर को कर सकते हैं और सारे PYQ सॉल्व कर सकते हैं, और सभी का एक एक टेस्ट और हो सकता है। प्री बोर्ड के पहले तो हम ये ऑलरेडी कर ही रहे ना, प्री बोर्ड से पहले अब 2 बार कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। यस पहले इसको जल्दी करो, पहले कंप्लीट। क्वेश्चंस तुम लोग कुछ नहीं सॉल्व करते हो, जल्दी मुझे बोलते हो। हाँ तो स्किप करके आगे बढ़ना। हाँ 7 आएगा, ठीक है। हाँ क्या कर रहे हो? सॉल्व। हाँ करो सॉल्व। कौन सा क्वेश्चन? 35 में जिसको डाउट है, 35 में जिसको डाउट है, देखो, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है? एक सर्कल बनाना है, 2 पैरेलल टेंजेंट बनाने हैं, 2 टेंजेंट बनाने, पैरेलल अभी नहीं बोल रहा, 2 टेंजेंट बनाने, और कहां पर बनाना है? डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे। इस तरीके से क्लियर हो गया? समझ में? क्वेश्चन पढ़ लिया था प्राची? क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर, सो दिस इज डायमीटर AB। ये हो गए इसके एंड पॉइंट्स, ये हो गए इसके एंड पॉइंट्स। इसमें 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, आपको प्रूव करना है ये दोनों पैरेलल होंगे। क्लियर? नहीं अब नहीं करना है, मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो क्वेश्चन में एग्जाम में बोल रहा है कि करो। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर ये वाला एंगल को भी 90 डिग्री लिखेंगे, रीजन इज सेम, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। फिर लिखेंगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल
therefore these two lines are parallel. That's it. खत्म. हटा दो इसको मैं. ये क्वेश्चन 35 कितने बच्चों ने कर लिया? 35. ओके नेक्स्ट. 36 सेम हो गया या रिपीट हो गया? सेम है, दूसरे फॉर्म में बस लिख दिया उसने. एक्स वाई और पी क्यू ये सब नाम दे दिया पैरेलल टेंजेंट्स को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 हो गया क्या? The length of tangent down from external point at a distance 10 cm from the center 6 cm. बन जाएगा मेरे ख्याल से ये भी, अगर डायग्राम बनाओगे तो. ठीक है, आगे बढ़ते कुछ और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. ये वाला बना लोगे क्या? ये तो एमसीक्यू लेवल वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 42 41 42. ये बताओ 41 कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? हाथ उठाओ. ये सारे बच्चे कर लेंगे 41 सॉल्व, और 42 का दोनों कर लोगे? हाँ चलो एक काम करो, 42 का ए करके दिखा दो. 42 का ए. और जिससे 41 नहीं बनता पूछ लो मुझसे अभी. नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता. समझो इधर क्या लिखा है. पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम 2. थ्योरम 2 पता है ना? ये थ्योरम 2 की स्टेटमेंट है कि अगर किसी सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनेंगे तो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल. मान लेते हैं ये पी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी. हमको प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी बी. डन. क्या करो, सेंटर बना दो, सेंटर से इन दोनों को ज्वाइन कर दो. कर लोगे ये वाला काम? फिर उसके इसको इससे ज्वाइन कर लो. कर लोगे? फिर उसके ये वाले एंगल को 90 डिग्री बताना, ये वाले एंगल को 90 डिग्री बताना. क्यों? सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्यों इक्वल हो जाएंगे? थ्योरम 1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ये वाला साइड दोनों के लिए क्या हो जाएगा? कॉमन. ये वाले दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. क्यों इक्वल? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. तो कौन सा रूल लग जाएगा दोनों ट्रायंगल में? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, आरएचएस. आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये वाले दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल. समझ में आया कि ये? कर लो, अभी करके देख लो इसको हो रहा है कि नहीं. और 42 का ए, 42 का ए किसका किसका हो गया? जल्दी कॉपी चेक कराओ. ठीक है, हाँ बी भी कर लेना. ए को ही आगे एक्सटेंड कर देना और क्या. हाँ श्रेया लास्ट क्लास में प्रेजेंट थी. हाँ ऐसा वाला क्वेश्चन किया था हमने. जल्दी करके दिखा दो. हो गया? हाँ स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखा? हाँ क्या लिखना है बता. तो उसको लिखेगा क्या ये बता ना. हाँ नहीं जरूरी है लेकिन लिखना. ठीक है, स्टेटमेंट नहीं लिखोगे मार्क्स कटेगा. तुमने इसको इक्वल क्यों लिखा वो बताना है. तो रीजन आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट. वो स्टेटमेंट बोल रहा हूं. ये स्टेटमेंट कि एपी और ए क्यू क्यों इक्वल हुआ. समझ में आया ये चीज? तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट है. ठीक है, ये 42 का ए कितने बच्चों का बन गया है? हो गया? रिद्धि बना कि नहीं? ठीक है ओके. 42 का बी पता है ना कैसे बनेगा? यही करना है, फिर बाद में अपोजिट साइड्स को इक्वल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. 43 का ए, 43 का ए क्या करना है? थ्योरम 2. तो थ्योरम 2 ऑलमोस्ट आता है, चांस है पूरा आने का. देख लो 43 का बी कर चुके हैं, एनसीईआरटी है, सबसे बन जाता है. नहीं बनता जिससे इधर देख लेना, और बाकी जिनसे बन जाता है अगला क्वेश्चन पढ़ लेना. इसमें ये वाला लेंथ हो गया 3, ये वाला लेंथ हो गया 5. कैसे हुआ क्वेश्चन को पढ़ के देख लेना क्यों हुआ. ये वाला एंगल 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. पाइथागोरस थ्योरम लगाना, एपी निकाल लेना, ये आ जाएगा 4.
इसका डबल कर देना, आ जाएगा 8, खत्म। यही करना था। 44 का बी, 44, क्वेश्चन नंबर 44 नहीं बन रहा है। करके दिखाओ अगर बन जाएगा तो। हाँ प्राची बताओ। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ई उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बीई और सीई इक्वल होंगे, ये तुमको प्रूव करना है। ठीक है, करके जो भी सोच रहे हो लिख के दिखाओ ना एक बार, क्या सोचो। तुम लोगों के ओरल थॉट्स में नहीं समझ पाऊंगा, रिटन में देख के समझ पाऊंगा। बिना कंस्ट्रक्शन के भी चल जाएगा। किसी से नहीं बन रहा? हाँ देखा, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन ठीक से उसको लिखना पड़ेगा। ओके, बाकी बच्चे इधर पे ध्यान देना। हो गया? जिनका हो गया वो लोग भी एक बार देख के सुन लेना और समझ लेना कि लिखने का तरीका कैसा होगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन क्या है वो पढ़ो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहां से शुरू करेंगे। पहले लिखो ए बी, साथ में लिखते जाओ। ए बी इक्वल टू ए सी लिखा सबने, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी को देखो फिगर में और देखो उसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं हम, एडी और डीबी में। तो इसको लिखो एडी प्लस डीबी, और एसी को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, एएफ प्लस एफसी। क्या ये क्लियर हो गया? अब थोड़ा इधर पे ध्यान देना और ये देखो एडी और एएफ ये दोनों इक्वल होगा। हाँ क्यों अतुल्य, क्यों इक्वल होगा? तुम लोग मत बोला करो। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का नहीं, एडी और एएफ क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो दोनों लेंथ है, ये दोनों लेंथ आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो यहां साइड में लिखो एडी इज इक्वल टू एएफ। समझ में आया सबको ये? तो इस एडी की जगह पे लिख देते एएफ प्लस डीबी इज इक्वल टू एएफ प्लस एफसी। क्या ये चीज समझ में आई? एडी को मैंने एएफ से रिप्लेस किया, अब ये एएफ और ये एएफ कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या बचेगा यहां पर? डीबी इज इक्वल टू एफसी। अब देखो डीबी जो है वो किसके इक्वल होगा? बीई के। तो डीबी की जगह पे लिखो बीई, और एफसी किसके इक्वल होगा? एफसी किसके इक्वल होगा? सीई के। तो इसको लिखो सीई के। और यहां ये क्यों इक्वल हुआ ये चीज मेंशन करो। डीबी इज इक्वल टू बीई एंड एफसी इज इक्वल टू सीई। ये इक्वल हुआ है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दैट्स व्हाई। हाँ ये मेंशन करना पड़ेगा साइड में एक जगह पे, क्योंकि वही थ्योरम अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है, तो एक जगह पे मेंशन कर दो। ठीक है, और ये बीई और सीई दोनों इक्वल हो गया, जिससे प्रूफ हो जाएगा ई बाइसेक्ट्स बीसी। दैट्स इट। क्या ये क्लियर हो गया? बताओ जल्दी।
हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं पहले, चलो इसको सॉल्व करके देखो। हाँ हो गया टाइम, कर लोगे सॉल्व? मुझे क्या करना है, ठीक है कर लेना, कल टेस्ट में मिलेंगे फिर।